सो दीज आर अकाउंटिंग रूल्स। आप लोग किसको ऐड करेंगे, किसको लेस करेंगे, इसके लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों का रिवीजन करा देती हूँ। सो स्टार्टेड बिजनेस और कमेंस्ड बिजनेस और कैपिटल ब्रॉट इन, इसका मतलब हमारे पास कैश आएगा तो एक कैश के साथ ऐड होगा एसेट साइड में, और लायबिलिटी साइड में ये कैपिटल के साथ ऐड होगा। इट मीन्स इट इज अफेक्टिंग बोथ साइड, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। सेकेंड वन, ड्राइंग यहाँ पे कैश में दे रखा है। इसका मतलब अगर इफ एनी अमाउंट इज टेकन फॉर पर्सनल यूज, इट इज टर्म्ड एज ड्राइंग. So here in that person is taking, if businessman is taking cash for his personal use, it will reduce cash and same time it will decrease our capital. आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय इन रूल्स को एज इट इज फॉलो करेंगे जैसा मैं इसमें बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट वन इज assets purchased. So if we are purchasing assets for cash, definitely it will reduce our cash, और एक हमारे पास नया कॉलम होगा एसेट्स का, क्योंकि हम अगर कैश देंगे तो उसके बदले में हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा, तो कैश में से माइनस करेंगे और एसेट्स का एक नया कॉलम बनाएंगे। अगर हम एसेट्स को क्रेडिट में परचेज करते हैं तो कैश नहीं जाने वाला है, हमारे पास फिक्स एसेट्स आ जाएंगी, बट सेम टाइम दिस ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज अवर लायबिलिटी। हम लायबिलिटी साइड में एक नया कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर्स करके। नेक्स्ट वन इज गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अगर हमने गुड्स परचेज किया है तो बिल्कुल इसी के जैसा होगा, पर हम उसको एसेट्स को स्टॉक में, स्टॉक को एसेट्स में नहीं मिक्स करेंगे। गुड्स परचेज दिया है तो वी हैव टू मेक सेपरेट कॉलम एज स्टॉक, हम उसको दिखाएंगे, और कैश जा रहा है तो कैश में से माइनस करेंगे, स्टॉक का नया कॉलम बनेगा। अगर हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हमने परचेज तो किए हैं, गुड्स हमारे पास आएंगे, उन गुड्स को हम स्टॉक में दिखाएंगे, और लायबिलिटी साइड में हम सेपरेट कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर्स। तो जब भी हम क्रेडिट में परचेज करेंगे तो एसेट्स और लायबिलिटी बोथ साइड वो ट्रांजेक्शन अफेक्ट डालेगा। अगर हम कैश में करेंगे परचेज तो कैश जाएगा, उसके बदले में या तो एसेट्स आएंगे या तो फिर हमारे पास स्टॉक आएगा। नेक्स्ट वन इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स। जब हम इन क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा जब भी कोई पेमेंट होगा, और सेम टाइम हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। जब भी आपके क्वेश्चन में अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स दिया होगा तो आप कैश में से माइनस करेंगे, और जितने भी पेमेंट की होगी उसको लायबिलिटी में से माइनस करेंगे। देन नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स की 3 कंडीशन दी है, तो यहाँ पर देखते हैं। नंबर 1 केस, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 सोल्ड फॉर 6,000। कॉस्ट प्राइस 5,000 है और सेलिंग प्राइस 6,000 है, सो देयर इज प्रॉफिट ऑफ ₹1,000। तो आपके पास से स्टॉक जाएगा ₹5,000 और कैश आएगा आपके पास ₹6,000। 5,000 स्टॉक में से जाएगा, ₹6,000 आप कैश में ऐड करेंगे, एंड देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,000, और वो ₹1,000 को आप कैपिटल में ऐड करेंगे। सेकेंड केस है, हम सेम गुड्स को अगर क्रेडिट में बेचते हैं, या नेम ऑफ पर्सन दे रखा है, ऊपर कैश दिया था, यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन दे रखा है, नेम ऑफ पर्सन गिवन है, मीन्स दिस इज योर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हमारे पास कैश नहीं आएगा, कैश की जगह पर हमारे पास डेटर्स आएंगे। स्टॉक में से माइनस करेंगे जैसे ऊपर किया था, पर यहाँ पे कैश की जगह पे एक नया कॉलम बनाएंगे हम डेटर्स, और कैपिटल में ₹1,000 जैसे ऊपर ऐड किया था वैसे ही हम ऐड करेंगे। थर्ड केस है, कॉस्टिंग ₹5,000 के गुड्स थे एंड वी आर सेलिंग फॉर ₹4,500। सो देयर इज अ लॉस ऑफ ₹500। लॉस हो गया तो जितना एक्चुअल कॉस्ट है वो तो हमेशा स्टॉक में से जाएगा, और जितनी सेलिंग प्राइस है कैश में या डेटर्स में आएगा। सेलिंग प्राइस 4,500 हमने कैश में ऐड कर दिया, और देयर इज अ लॉस ऑफ ₹500। इस लॉस को हम हमेशा कैपिटल में से माइनस करेंगे। आप गुड्स सोल्ड करते समय इन 3 कंडीशंस को देखेंगे, कैश में है, क्रेडिट में है, प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, लॉस होगा तो हम कैपिटल में माइनस करेंगे।
नेक्स्ट वन इज जैसे हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो हमारे पास से कैश और लायबिलिटी दोनों डिक्रीज हुआ। तो जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं वो फ्यूचर में हमको पेमेंट करेंगे जो डेटर्स हैं। जब हमको ये पेमेंट करेंगे तो ये डेटर्स यहाँ से गायब हो जाएंगे और ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन में अमाउंट रिसीव्ड और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिया होगा तो आप डेटर्स में से माइनस करेंगे और कैश में ऐड करेंगे। अगर बी आर ड्रॉन ऑन डेटर्स दिया है इसका मतलब हमको फिक्स डेट मिल गई है पेमेंट आने के लिए, डेटर्स कम हो जाएंगे और वो बी आर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको हम डेटर्स में से माइनस करेंगे और बी आर में ऐड करेंगे। आपको इन रूल्स को एज इट इज फॉलो करना है। अगर ऐसे बीपी एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर्स दे रखा है इसका मतलब हमने कुछ लोगों को प्रॉमिस कर दिया है कि एक फिक्स डेट के बाद पेमेंट करेंगे, तो क्रेडिटर्स में से कम होंगे और बीपी का एक नया कॉलम बनेगा और ये दोनों चीज हमारी लायबिलिटी साइड में होना है। अगर हम बैंक से लोन लेंगे, लोन टेकन फ्रॉम बैंक गिवन है, तो हमारे पास बैंक में पैसा आएगा क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो बैंक में अमाउंट आया है वो लोन से आया है, तो इसलिए लायबिलिटी साइड में एक नया कॉलम होगा हमारे लोन का, और लोन लायबिलिटी होती है और बैंक हमारे लिए एसेट्स होता है। नाउ रिडेम्पशन ऑफ लोन। रिडेम्पशन ऑफ लोन का मतलब रीपेमेंट होता है। रिडेम्पशन मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन। सो इफ यू आर मेकिंग पेमेंट बाय कैश तो कैश से पेमेंट करेंगे लोन का, तो हमारे पास से कैश जाएगा और हमारी लोन की अमाउंट कम हो जाएगी। और कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया होता है बाय इशूइंग शेयर कैपिटल, हमने उनको कैश में नहीं दिया, हमने उसको बदले में अपनी शेयर कैपिटल दे दी है, लोन कम हो जाएगा, साथ में हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि वो अब जो कैपिटल हमारे पास है उसका उतने पोर्शन का शेयर होल्डर बनने वाले हैं। देन नेक्स्ट वन इज परचेज रिटर्न। जब हम गुड्स परचेज करके लेकर आते हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ता है और हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं वो बढ़ते हैं। जब हम अपने परचेज किए हुए गुड्स को वापस करेंगे तो विल सेंड बैक गुड्स, तो हमारा स्टॉक कम होगा और जिन लोगों को से भी हमने स्टॉक खरीदा था उन लोगों को कम पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको स्टॉक और क्रेडिटर्स दोनों में से माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक आपका ऐसा एडजस्टमेंट है जो कैपिटल में एक बार ऐड करते हैं और एक बार उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, अगर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके लिए इनकम है। तो इसलिए ये एक ऐसी अमाउंट होती है जिसको हम कैपिटल के साथ एक बार माइनस करते हैं और एक बार प्लस करते हैं, बाकी जगह पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसको फिक्स एसेट्स में से माइनस करेंगे जिसमें भी डेप्रिसिएशन दिया होगा एंड इट इज लॉस, इसलिए इसको कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। जितनी भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी उसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे।